बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नत ज़हरा और मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं जिला हरीपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर जमीलुर रहमान की क़ियादत में हरीपुर पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश की बदौलत मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस मुलजमान को सजाएं। थाना हतार पुलिस ने साल 2022 में मंशियात फरोशी में मुलव्वस नज़ाकत महमूद वाद मोहम्मद असम सकना शादी हतार को गिरफ्तार करके 1430 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी निस्बत मुकदमा इल्लत दर्ज रजिस्टर किया गया। मुकदमा की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक अजीज ने की और केस की समाअत के दौरान मुलजिम को मुजरिम करार देकर सजा दिलवाई गई। मंशियात के मुकदमे की पैरवी एडिशनल सेशन जज हरीपुर की अदालत में हुई और फाजिल जज ने तमाम शवाहिद और सबूतों की रोशनी में 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। थाना सराय साला पुलिस ने साल 2023 में मंशियात फरोशी में मुलव्वस मोहम्मद अली वल्द शराफत खान सकना बरताल को गिरफ्तार करके 3789 ग्राम चरस बरामद की थी, जिसकी निस्बत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। मुकदमे की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेरिन खान ने की और केस की समाअत के दौरान मुलजिम को मुजरिम करार देकर सजा दिलवाई गई। मंशियात के मुकदमा की पैरवी एडिशनल सेशन जज हरीपुर की अदालत में हुई और फाजिल जज ने तमाम शाहिद के सबूतों की रोशनी में मोरखा 21 मई 2024 को 16 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात सीनियर कानूनदान सरदार नजीबुल्ला खान सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर के घर पर साहबजादा मियाँ आसिम जावेद अब्बासी, मियाँ आमिर अब्बासी, हाफिज खुर्रम सलीम, सदर अंजुमन ताजरान भावलपुर मोहम्मद अकमल कुरैशी, सदर गिरेगंज बाजार भावलपुर के खान हाउस में खसूसी आमद। इन्हें ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस जनूबी पंजाब के सरपरस्त आला मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की। फूलों के गुलदस्ते और मालाओं से इन्हें मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देने वालों में शबीर अहमद कलियार, जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस भावलपुर डिस्ट्रिक्ट भी शामिल थे, जिसकी मेजबानी के फराइज सदर अहमदपुर गेट अख्तर लंगा, अब्दुल करीम ताहिर और मोहम्मद फैसल ने अदा किए। सरदार नजीबुल्लाह ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस फराइज मनसबी को निभाने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई और अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। खान हाउस में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद थाना नसीम नगर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक निजी सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई पुलिस शीट पर SSG लिखा हुआ था और खुद को पुलिस एहलकार बता रहा था। असलहा भी हाथ में था। इसी इतला पर SHO नसीम नगर सलमान लशारी को मिली तो अपनी टीम के हमरा अब्दुल्ला माल के करीब पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड को इसी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। SHO नसीम नगर सलमान लशारी का कहना था कि किसी भी क्रिमिनल और क्राइम करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। बजा गांव बच्चल सोमरू कासिमाबाद हैदराबाद में मीर मोहम्मद सोमरू के प्लाट पर शादी की मुनाकिदा करदा प्रोग्राम के पंडाल में मुलजिम बनाम शाहनवाज वल्द मोहम्मद रहीम सोमरू ने बनाम यास अली वल्द मोहम्मद हनीफ सोमरू उम्र 25 साल पर पिस्टल के फायर करके इसका कत्ल किया है, जो तदफीन के बाद मुतवफ़ी यास अली के भाई ने नसीम नगर थाना कासिमाबाद पर मुलजिम शाहनवाज वल्द मोहम्मद रहीम सोमरू के खिलाफ अपने भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया, जिस केस में इंचार्ज CP नसीम नगर हैदराबाद की अनथक मेहनत और ईमानदारी से की गई कोशिशों के नतीजे में माह केस के तफ्तीशी ऑफिसर SIP मोहम्मद सोमरू और दीगर स्टाफ के केस में मुलव्वस मरकजी मुलजिम शाहनवाज वल्द मोहम्मद रहीम सोमरू को बख्तावर कॉलोनी चौक के करीब से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर फौदे यास अली को गोलियां मारकर कत्ल करने में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद किया और मुलजिम से जुर्म में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल बरामद होने के सबब इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम अभी पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर्ल ग्लोबल सिटी दीना का डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है। पर्ल ग्लोबल सिटी पार्क दीना आवाम के लिए खोल दिया गया, जिसमें दीना शहर गिरदनवाह की आवाम और फैमिलीज बच्चों के साथ पार्क का रुख करती हैं। बच्चे झूले लेकर और डांसिंग फाउंटेन देखकर बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। CEO पर्ल ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पर्ल ग्लोबल सिटी दीना का काम तेजी से जारी है, जिसको रोजाना की बुनियाद पर मैं खुद देख रही हूँ। जनरल ब्लॉक तैयार है। बहुत जल्द पर्ल ग्लोबल सिटी दीना जनरल ब्लॉक के कस्टमर्स को कब्जा दिया जाएगा ताकि वो अपने घर बना सकें और पुरसुकून जिंदगी गुजारें। बहुत जल्द पर्ल ग्लोबल सिटी दीना में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेलों के मैदान और दीगर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। पर्ल ग्लोबल सिटी दीना से आवाम को रोजगार के मौके मिलेंगे और कस्टमर्स को पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलत मौजूद होगी।
खबर शामिल करते हैं कोठी लोहारा से। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने बिला नोटिस तमाम मार्केटों को सील कर दिया। कोठी लोहारा अहलियाने कोठी लोहारा सरापा एहतजाज, हुकूमत हमसे सौतेली माँ वाला सलूक क्यों कर रही है, क्यों हमसे हमारा रोजगार छीन रही है। कोठी लोहारा बिल्डिंग मालकान और दुकानदारों का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई भी करनी है तो पहले नोटिस तो दें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी की बड़ी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी, मुलजमान गिरफ्तार। पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी के इंचार्ज नईम लियाकत भट्टी और पेट्रोलिंग पार्टी ने मुखबर की इत्तला पर भरली अड्डा से गढ़ मोड़ मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाला ग्रोह को धर लिया। मुलजमान की जानिब से 7 मन मुर्दा मुर्गियां शादी की तकरीब में सप्लाई की जानी थी। वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब की मदईयत में थाना चौबारा में मुकदमा दर्ज। इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले और मुर्दा खिलाने वाले किसी रायात के मुस्तहिक नहीं। इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले और मर्दार खिलाने वाले किसी रायात के मुस्तहिक नहीं, सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। नईम भट्टी एसआई इंचार्ज कपूरी चेक मर्दार गोश्त की सप्लाई नाकाम बनाने और गैंग के फरार को रंगे हाथों गिरफ्तार करने पर अहले इलाका का पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी अड्डा के इंचार्ज और अमला को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। शाहपुर कांजरा मोहल्ला सुल्तानपुरा, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। यहाँ 24 घंटे से उबर हो गए हैं, ट्रांसफार्मर जला हुआ है। बार बार कॉल करने के बावजूद वापडा वालों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। लोग सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग का दुरानिया कम किया, ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लगवाया जाए। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। नमाजी हजरात परेशान। राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, लाहौर। इंशाल्लाह रासलमान PFUJ के 2 जून वाले इलेक्शन में जीत जाएंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 2 जून को होने वाले इलेक्शन में रासलमान की जीत की तवक्का। इनके हामियों की दुआएं और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। रासलमान के हामियों का कहना है कि इनकी क़यादत और खिदमात की बदौलत PFUJ को नई बुलंदियों पर पहुँचाने का आज़म रखते हैं। इस मौके पर सब ने दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। इलेक्शन के नताइज के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए PFUJ की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर नजर रखें। जिशान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। खानेवाल का कहना है कि स्टाम्प फरोशों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान भर में स्टाम्प फरोश कई मसाइल का सामना कर रहे हैं जिन्होंने इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जाली स्टाम्प पेपर्स का मसला न सिर्फ स्टाम्प फरोशों के लिए नुकसानदेह है बल्कि इससे हुकूमती रेवेन्यू में भी कमी आती है। कीमतों का अदम इस्तेहकाम, स्टाम्प पेपर्स की कीमतों में अदम इस्तेहकाम और इनकी मसलसल बढ़ती हुई कीमतें स्टाम्प फरोशों की कारोबार पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। कानूनी पेचीदगियां, स्टाम्प फरोशों को मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है जिनको समझना और इनसे निपटना मुश्किल होता है। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के मुकामी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी खालिक हकीकी से जा मिले। नसरुल्लाह गडानी 4 रोज कबल घोटकी में कातलाना हमले में गोलियां लगने से जख्मी हुए थे। 3 गोलियां लगने पर इन्हें शेख सैयद अस्पताल हिमिया खान मुंतकिल किया गया था। नसरुल्लाह गडानी गुज़िश्ता रोज से आगा खान अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थे। नसरुल्लाह गडानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद होकर खालिक हकीकी से जा मिले। सहाफ़ी बरादरी ने नसरुल्लाह गडानी की मौत पर गहरे दुख, रंज और अफसोस का इजहार किया है। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के इस्लामपुरा मोहल्ला मुकामी वार्ड नंबर 3 के रहायशी हुसैन गंदहरू ने मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा कि मेरी बीवी का नाम ज़ेबुन्निसा गंदहरू है जो 8 बच्चों की मां है, जो तकरीबन 1 माह कबल दोपहर 2:30 बजे घर से अचानक लापता हो गई थी। हमने इसकी बहुत तलाश की लेकिन वो नहीं मिली। हमने इस माह की 13 तारीख को SSP ठट्टा को गुमशुदगी की इत्तला भी दी थी लेकिन ताहाल ठट्टा पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। रिश्तेदारों ने मीडिया को बताया कि हमें शुबा है कि किसी अगवाकार ग्रुप ने इसे कहीं छुपा रखा है, ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP से दरख्वास्त की है कि इसके शोहर ने हाथ जोड़कर अपनी बीवी की बाजियाबी के लिए अपील की है। कहा है कि मेरी बीवी जो पिछले महीने से लापता है इसकी बाजियाबी के लिए कोशिश की जाए। SP के दरखास्त में पाजी हथे बदी लिखाई उन्हें जो फिरियाद कोर्ट छुआ जाती SP दाव पान हली जो साने में हथे बदी मुझे साइन मुझे गरीब है और मैंने कोने। खबर शामिल करते हैं निजी न्यूज़पेपर के बहादुर ईमानदार मजलूमों का आवाज़ बनने वाला, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला
शेर सिंध सहाफ़ी नसरुल्लाह खान गडानी आज आगा खान हॉस्पिटल कराची में खलके की से जा मिला। याद रहे 3 दिन पहले मीरपुर माथैलो सिटी में नामालूम हथियार बंदों ने सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर फायरिंग की थी। नसरुल्लाह को 4 गोलियां लगी थी जिससे शदीद जख्मी हो गए थे। नसरुल्लाह को फौरी तौर पर रहीमिया खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल दाखिल कराया गया था। वहां 48 घंटे रखने के बाद हालत मजीद ख़राब होने की वजह से सहाफ़ी बरादरी ने अपने बंदोबस्त पर एयर एम्बुलेंस के जरिए आगा खान हॉस्पिटल कराची में दाखिल किया, जहां 24 घंटे के बाद आज सुबह खालिके की से जा मिले, जिसकी नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे इसके बाई गाँव कबूल खान गडानी में अदा की जाएगी। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। स्पेन के सफीर जोज एंटोनियो डी ओरे ने ठट्टा का तरीही मुकाम बम्बोर का दौरा। सूबाई वजीर सियाहत और सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने हिस्पानवी सगीर का खैर मकदम किया। स्पेन के सफीर ने बम्बोर म्यूजियम, तारीखी मस्जिद और आसार कदीमा का दौरा करके मालूमात हासिल की। सूबाई वजीर सियाहत और सकाफत नवादरात अरकायूज सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मेहमान सफ़ीर को बम्बोर की तारीख से आगाह किया। बम्बोर की तारीख और आसार इस खित्ते की खुशहाली का मज़हर है। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान दरीना तारीखी और सकाफती ताल्लुकात कायम हैं। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह सिंध की सियाहत के फ़रोग़ के लिए स्पेनी महारत से इस्तिफ़ादा करने का मुतमन्नी है। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने हिस्पानवी सफ़ीर को सिंधी टोपी, अजरक और किंग प्रेस्ट यादगार पेश की। दौरे के दौरान डीजी नवादरात अब्दुल फताह शेख, MDSTD फयाज शाह भी मौजूद। शामिल करते हैं हमारे न्यूज़ के रिपोर्टर मियां सरवट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मोहम्मद अहमद चिश्ती की ज़ेर निगरानी मुकामी थाना में तैनात ASI नज़ीर अहमद भट्टी अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शौकत अली उर्फ शौकी सकना परमानंद को गिरफ्तार करके 2456 ग्राम चर्स आइस हेरोइन और कुन्ना समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके पाबंद से हासिल कर दिया। पाकिस्तान में सूद के निज़ाम के हवाले से एक अहम फैसला हाल ही में आया है। नवंबर 2022 में वफाकी शरीयत अदालत ने हुक्म दिया था कि मुल्क में सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए और इस्लामी मालियाती निज़ाम नाफिज किया जाए। इस फैसले में हुकूमत को हदायत की गई थी कि वो सूद से पाक बैंकारी और मालियाती निज़ाम के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। इस्लामी बैंकारी और मालियात का निज़ाम सूद से पाक होता है और शरीयत के असूलों पर मबनी होता है। इसमें लेन देन, मुआहदे, मुराबहा, मुशारका, मुजारबा और अजारा जैसे इस्लामी मालियाती असूलों के तहत किए जाते हैं। याद रहे, सूद का निज़ाम तभी ख़त्म होगा जब इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब आएगा। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सैयद A अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चटपटा मजेदार अचार खाने वाले होशियार, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की रात के बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिर का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में अचार और मसाला जात के यूनिट पर छापा। यूनिट सील 6510 किलो नाकिस अचार, 155 किलो मिलावटी मसाला जात और ममनुआ रंग तल्फ गली सड़ी सब्जियों को होदियों में केमिकल डालकर बगैर ढांपे रखा पाया गया। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ड्रमों और होदियों में मौजूद अचार पर फंगस, कीड़े मकोड़ों और मक्खियों की भरमार पाई गई। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी मसाला जात के अंदर रंग की मिलावट और सफाई के नाकिस इंतजामात पर यूनिट सील कर दिया गया। डॉक्टर ताहिर सदीक फंगस और केमिकल ज़्यादा गली सड़ी सब्जियों को दिलकश पैकिंग लगाकर अचार के नाम पर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ज़ायद से भरपूर अशिया खुर्दनोश के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम से गुजारिश है कि गिरदनवाह में मौजूद ऐसे नासिर के खात्मा में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के मावनत करें। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडहर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कौमी असम्बली शजरा मनसब और साबिक MNA चौधरी आबद रज़ा कोटला की मुलाकात में ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। ननकाना साहब और गुजरात के प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू, अवामी मिसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अवामी मिसाइल के हल की यकीन दहानी। महंगाई से रिलीफ की काविशों पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन। अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। मरियम नवाज शरीफ अवाम के मसाइल का हल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सूबा भर में सॉल्व वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। मसाइल का हल और तरक्की अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। मरियम नवाज शरीफ सूबा भर में 2500 बुनियादी मराकज़ सेहत और 300 दही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग की जा रही है। इजला के अस्पतालों में कार्डियोलॉजी और पेट्स के जदीद तरीन यूनिट कायम करेंगे। हर जिला में इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर में ना जाने पड़े। मरियम नवाज शरीफ, मामले खुसूसी ज़ीशान मलिक भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर की तहसील कोटाबाद से हमारे नुमाइंदे मौसम कन्यारा की रिपोर्ट के मुताबिक
सदर गीगा तहसील फोटाबाद से राशिद महमूद मेमरा की कॉल पर तहसील भर के उस्ताज़ा सरापा एहतजाज बन गए। उस्ताज़ा ने अपने स्कूल्स के अंदर रहते हुए स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उस्ताज़ा स्कूल्स की निजकारी नामंजूर के नारे लगाते रहे। उस्ताज़ा ने मुतालबा किया है कि इदारे बेचने का जुल्म बंद किया जाए। हम इदारों को सील नहीं होने देंगे, इसके लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इस जुल्म के खिलाफ जहाद करेंगे। गरीब के बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल पे डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि तालीमी इदारे बेचने के फैसला और सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट पर डाके का फैसला फिलफौर वापस ले। मरकजी क़यादत की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए कश्तियाँ जला के जुल्म के खिलाफ आवाज़ से हक बुलंद करेंगे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी से। साहिल की 2 बेटियां FG गर्ल्स स्कूल तलहार में ज़ेर तालीम है, जो कि 1 हफ्ते से स्कूल की जानब से छुट्टी पर हैं। मैं इसकी वजह मालूम करने स्कूल गया तो पता चला स्कूल में स्टाफ नहीं है। 5 उस्ताज़ा हैं जो कि डेली वेजेस पर हैं। इनका कहना है कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आजिज़ाना अपील है कि हमारे इस स्कूल में रेगुलर उस्ताज़ा तैनात किए जाएं। इस स्कूल में गरीब लोगों के बच्चे ज़ेर तालीम है। स्कूल में डेली वेजेस जो दुरुस्त तरह से पढ़ा नहीं सकती। अहले इलाका का मुतालबा है कि उस्ताज़ा की तादाद मुकम्मल करके स्कूल को मुकम्मल फाल बनाया। बच्चियाँ रोज़ स्कूल जाती हैं और स्टाफ मौजूद नहीं होता। बच्चियाँ घर वापस आती हैं और कहती हैं कि हमें पढ़ाई नहीं हो रही। हमारी टीचर्स जो आ रही हैं वो कहती हैं कि आप 1 महीना छुट्टी कर बैठे हैं, क्योंकि आपकी टीचर घर नहीं आती, यहाँ स्कूल नहीं आ रही, तो आपको हम सबक नहीं पढ़ा सकते। तो अब हमें देखें, हम घर में अगर तालीम दे सकते तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजते। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि स्कूल का स्टाफ आप कोई अरेंज करें ताकि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई सही हो सके। खबर शामिल करते हैं मांगा मंडी से। आदल टाउन में घर से फंदा लगी लाश बरामद। खुदकुशी या कत्ल तफ्तीश जारी। मकतूल की शिनाख्त 30 साला ज़िशान भट्ट वल्द लतीफ़ कश्मीरी के नाम से हुई है। पुलिस मुतवफ़्फ़ी किराए के घर में और घरेलू नजाकी से परेशान था। मांगा मंडी पुलिस और फ्रांसिक टीमें मौके पर पहुंचकर मसरूफ़ तफ्तीश हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमर चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के राइस केनाल में ज़रई पानी ना पहुंच सका। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें बंजर बन गई। सिंध के महकमा इरीगेशन की जानब से 20 मई को सक्कर से राइस केनाल के दरवाजे खोले गए हैं, मगर अभी तक डोकरी, बख्श, जतोई, गोजड़, मंडाहरा, बाडा, धामड़ा, पनेहर और दीगर इलाकों की नहरी पानी में नहीं। बाकरानी रेगुलेटर से लेकर महर तक राइस केनाल पानी की एक बूंद भी मौजूद नहीं, जिसके बायस चावल की काश्त करने वाले हज़ारों काश्तकारों और किसान बीज उगाने के लिए परेशान हैं। जबकि ज़रई नहरी पानी न आने की वजह से मवेशी, पंछी और दीगर आबे हयात प्यास से मर रहे हैं। दूसरी तरफ महकमा इरीगेशन सिंध की जानब से राइस केनाल में पानी के एतादो शुमार में रोज़ाना इजाफा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक राइस केनाल से धूल और मिट्टी उड़ रही है और पानी की किल्लत बरकरार। किसानों और काश्तकारों अब्दुल रशीद चांडियो, मोहम्मद नवाज बरूही, जुल्फकार मुगीरी, शौकत बलीदी, आलम बरूही और दीगर ने महकमा आपाशी सिंध के सूबाई वज़रा और सखर बराज के चीफ इंजीनियर से मुतालबा किया है कि राइस केनाल में ज़रई पानी छोड़कर पानी की मसनूई किल्लत ख़त्म की जाए। वतन मुलजिम सिफ्तुल्लाह ने थाना चकबेदी के इलाका 26 SP में अपने बहनोई अरशद को 2023 में कत्ल किया था, जिसका जुडिशल ट्रायल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिक की अदालत में ज़ेर समाअत था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिक ने इंसाफ के तकाज़ों को बरोए कार लाते हुए मुलजिम सिफ्तुल्लाह को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने के अहकाम जारी कर दिए। टंडू मोहम्मद खान पीरपुर मथलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा। मीरपुर मथलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी को शहीद किए जाने वाले वाक़या के खिलाफ प्रेस क्लब टंडू मोहम्मद खान के सामने प्रेस क्लब के सदर मुजफ्फर रिंद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर जाहिद कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी रमज़ान शोरू, सदीक छीपा, दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुज़ाहरीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि शहीद नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और शहीद नसरुल्लाह गुडानी के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। गाड़ू के करीब पुलिस मुकाबला। आईसी रॉइन चर्च का बदनाम डीलर मुराद शाह वल्द गुलाम नबी शाह हलाक हो गया। दीनदारी रोड पर उदासी के करीब दरगाह सलीम शाह पर मुलजिम की मौजूदगी की इतला पर पुलिस पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हुआ। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर 30 मुख्तलिफ नौयत के केस दाखिल थे। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान मुलजिम मंशियात फरोशी पुलिस जवानों को जख्मी करना, गैर कानूनी असला और मंशियात के दर्जनों केसेस में मुलव्वस था। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान मजीद तफ्तीश की जा रही है और मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है।
न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज। Stay with us.